कल्पना करो, अगर आज सुबह उठते ही तुम्हारे हाथ में एक जादुई रिमोट आ जाए, बिल्कुल वैसे जैसे फिल्मों में सब कुछ कंट्रोल करने वाला गिज़्मो होता है। इस रिमोट की हर बटन तुम्हारी लाइफ बदलने की ताकत रखती है। एक बटन फोकस को चमका दे, दूसरी थकान मिटा दे, तीसरी स्ट्रेस को कहीं गायब कर दे और चौथी तुम्हें रॉकेट स्पीड वाली ऊर्जा से भर दे। अब सोचो, हर सुबह जब तुम अलार्म के बिना ताजा और चार्ज होकर उठो, काम का ढेर तुम्हारे इशारे पर जादू की तरह हल्का हो जाए। हर पलों की टेंशन, नोटिफिकेशनों की भीड़ और मन की उधेड़-बुन एक स्विच दबाते ही गायब। तुम सोच रहे हो, ऐसा सच में मुमकिन है? बिल्कुल, क्योंकि यह सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस का सुपर सीक्रेट है, जो बता देता है कि बड़े अचीवर्स, बिलियनियर्स या ओलंपियन कोई जादुई लोग नहीं, बल्कि वे भी वही 24 घंटे जीते हैं। बस वे अपने दिमाग को मास्टर की तरह ऑपरेट करते हैं। और अब वह पावर तुम्हारे हाथ में भी हो सकती है। आगे तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जर्नी तुम्हारे ब्रेन के छुपे दरवाजे खोलने जा रही है। जिस दिन ये शॉर्टकट्स तुम्हें मिल गए, उस दिन तुम अपने पुराने स्लो वर्जन को अलविदा कह दोगे और शुरू होगा तुम्हारा प्रोडक्टिविटी का नया चैप्टर। कभी महसूस किया है वो जादुई सुबह जब सिर हल्का, दिमाग हवादार और एनर्जी हर कोशिका से फूट रही हो? लगता है जैसे दिमाग ने खुद को नए वर्जन में अपडेट कर लिया। मगर ऐसे दिन किस्मत वालों को ही मिलते हैं, कभी महीने में एक तो कभी साल में सिर्फ एक बार। असल में हम में से ज्यादातर लोग नींद को कोई लग्जरी समझते हैं। पहले काम फिर स्लीप, यही सोचकर मोबाइल पीछे पीछे, स्लीप वॉचिंग नेटफ्लिक्स और रात भर इंस्टाग्राम की दुनिया में खोना। फिर अगली सुबह गिफ्ट मिलती है, भारी आंखें, थका दिमाग और ऐसा दिन जो आधा अधूरा बीत जाता है। पर क्या तुम्हें पता है, नींद सिर्फ आराम नहीं है बल्कि यह दिमाग का रीसेट बटन है। जब तुम सोते हो, तुम्हारा ब्रेन खुद को साफ करता है। गंदे ख्यालों की सफाई, स्ट्रेस के जाले हटाना, उलझी यादों को नई जगह पर रखना और इमोशंस को बैलेंस के नए तराजू में तौलना। अमेजिंगली, जब नींद पूरी हो, फैसले लेने में कोई हिचक नहीं, इंट्यूशन तेज, गुस्सा रोल आउट हो जाता है, फोकस लेवल प्रो मोड पर और मोटिवेशन बिल्कुल नेचुरल। अब इमेजिन करो, अगर हर सुबह ऐसा ही ताजगी का एहसास मिले, तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी क्रिएटिविटी सब एकदम नेक्स्ट लेवल। पर दिक्कत यही है, हम बेड तक पहुंचते हैं लेकिन माइंड एक्टिव मोड में, नेटफ्लिक्स ऑन, इंस्टाग्राम रील्स ऑन, दिमाग की भट्ठी चलती रही। सोते जागते ब्रेन ओवरहीट हो जाता है और यहीं शुरू होती है दिमाग वर्सेस आदतों की साइलेंट वॉर। बस अब जरूरी है कि माने, फोकस, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी की असली शुरुआत बेड साइड से होती है। आज से अपने ब्रेन को रिस्पेक्ट दो, रेस्ट दो, क्योंकि एक वेल रेस्टेड माइंड ही वो जादू करता है जो बड़ी बदलवा लाता है। तो अगली बार जब देर रात स्क्रॉलिंग का मन करे, बस खुद से पूछो, क्या ये थोड़ी सी नींद की चोरी कल मेरे ड्रीम्स को चुराएगी? अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने ब्रेन को आराम दोगे या उसे जला दोगे? रूल 2, मूव करो, माइंड को तेज करो। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग के सारे थॉट्स स्लो मोशन फिल्म की तरह खिसक रहे हैं। फोकस करने जाओ तो अटेंशन भाग जाती है, पढ़ो तो शब्द धुंधले और बात करो तो जवाब भी रोबोटिक। तभी हम बहलाने लगते हैं खुद को, एक और चाय, एक और सीरीज और ज्यादा मोबाइल। बट सच तो यही है, सॉल्यूशन इनमें नहीं छुपा। अब असली सीन देखो, तुमने बस 20 मिनट, केवल 20 मिनट खुद को बाहर निकाला। ब्रिस्क वॉक, हल्के पुल्के एक्सरसाइज, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा रन। जैसे ही सांसें तेज हुई, दिल धड़कना शुरू। उसी पल क्या कभी नोटिस किया है, जैसे ही बॉडी एक्टिव होती है वैसे वैसे दिमाग पर छाया सारा कोहरा कटने लगता है, पुराने इमोशंस रिफ्रेश हो जाते हैं। ये कोई जादू या काल्पनिक चीज नहीं बल्कि शुद्ध नेचर का ब्रेन बॉडी बॉन्ड है। जैसे ही तुम्हारा शरीर चला, दिमाग वाकई में जग गया। बहुत लोग सोचते हैं एक्सरसाइज बस मसल्स के लिए। रियलिटी क्या है, ये असली फ्यूल है तुम्हारे माइंड के लिए। जब जब तुम पसीना बहाते हो, ब्रेन अपने सबसे फ्रेश केमिकल डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो तुम्हें देता है ऑटोमेटिक मोटिवेशन और ब्रूटल फोकस। मजेदार बात ये सिर्फ अस्थाई जोश नहीं, जब ये मूवमेंट रूटीन बन जाती है तब तेरा ब्रेन सच में बदल जाता है। ब्रेन के वह न्यूरॉन्स जो फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी के मास्टरमाइंड हैं, वो और पावरफुल हो जाते हैं। कभी ट्राई किया है, बैठकर थिंकिंग के बजाय चलते चलते आइडिया सोचो? मूवमेंट से ब्रेन में रिदम बनता है और वही रिदम तुम्हारे थॉट्स को नई धार देता है। सच कहूं तो
हमारी मॉडर्न डिजिटल लाइफ हमें हाथ पांव चलाना भुला चुकी है। कुर्सी, कार और बेड हमारी नई दुनिया बन चुकी है। धीरे धीरे एनर्जी जो हमारी पहचान थी वो फेड हो जाती है। पर सुन, एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना या भारी वर्कआउट नहीं। इसका मतलब है अपने ब्रेन को ऑक्सीजन देना, अपने इमोशंस को मूवमेंट की हवा में फ्लो कराना। बस सिर्फ 10 मिनट, और वो 10 मिनट तुम्हारी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और काल्मनेस की डायरेक्शन सेट कर देते हैं। सच्चाई, एक्सरसाइज वो चाबी है जिससे तुम्हारे दिमाग के बंद कमरे खुलते हैं। वो चाबी हमेशा तुम्हारे पास है, सिर्फ रोज उसे इस्तेमाल करना है। तो अगली बार जब माइंड स्लो लगे, मोटिवेशन गायब या काम का नाम सुनकर एनर्जी डाउन हो जाए, खुद से पूछो क्या बैठना है या सिर्फ एक कदम उठाकर पूरी लाइफ शिफ्ट करनी है। रूल 3, लेजर फोकस, 1 टास्क एट अ टाइम। अब सीन सोचो, एक हाथ में फोन, दूसरे से लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ रही हैं। माइंड में पुराने कॉन्वर्सेशन का रिपीट मोड, बीच में यूट्यूब वीडियो की वॉल्यूम और दिमाग चीख रहा है, यार बाकी काम भी तो करने हैं। फिर भी दिन के एंड में एक ही फीलिंग, आज किया क्या? जवाब, बहुत कुछ ट्राई किया पर कुछ भी फिनिश नहीं। मल्टीटास्किंग की ये झूठी कंफर्ट बड़ी स्मार्ट लगती है, पर असल में हर 10 सेकंड में माइंड एक टास्क से दूसरे पर जंप, और हर जंप पर एनर्जी टूट जाती है। असल सुपर पावर है फोकस। इस दुनिया के ट्रू चैंपियंस ने यही मास्टर किया है। जब माइंड एक काम पर फिक्स, ब्रेन वेव्स लेजर की तरह, तब क्रिएट होती है असली क्रिएटिविटी, क्लैरिटी हो जाती है क्रिस्टल क्लियर और टाइम फ्लाई करता है। पर अफसोस, ये मॉडर्न वर्ल्ड हमें डिस्ट्रैक्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सोचो, आज वो दिन है जब तुम सिर्फ एक काम पर फोकस कर रहे हो, पूरी डेडिकेशन, पूरी मौजूदगी के साथ। कोई फोन का पिंग नहीं, कोई मन भटकाने वाला विचार नहीं, बस तुम और वो काम, एक शांत गहरा कनेक्शन। क्या होगा? उस काम की क्वालिटी आसमान छू जाएगी, और जब तुम उसे पूरा करके सिर उठाओगे तो जो फीलिंग आएगी वो कोई साधारण सफलता नहीं, बल्कि डीप वर्क का जादू होगी। फोकस वापस लाना जादू नहीं, बल्कि एक जानबूझकर लिया गया फैसला है। तुम्हें अपने माइंड को सिखाना होगा कि हर चीज अभी जरूरी नहीं, और हां, जब यह होता है तो माइंड रेजिस्ट करता है, बोरियत महसूस कराने लगता है, डिस्ट्रैक्शंस की लालसा जगाता है। लेकिन अगर तुम टिक सके तो खुद को एक नई दुनिया में पाओगे, जहां माइंड शांत और एक्शन पावरफुल होगा। वहीं से असली प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। कम समय में ज्यादा काम, शोर नहीं, सुकून, बिखराव नहीं, सेंटर्डनेस। तो अगली बार जब कोई काम करते हुए ध्यान भटके, खुद से पूछो, क्या मैं इस काम में सच में प्रेजेंट हूं? अगर नहीं तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर पूरी ताकत से उसी एक काम में झोलो, क्योंकि तभी तुम्हारी असाधारण यात्रा शुरू होती है। रूल 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट। पहिए को कंट्रोल करो, वरना वह तुम्हें नियंत्रित करेगा। कभी ऐसी स्थिति आई है जब बाहर कुछ दिखता तो नहीं, पर अंदर एक तूफान मचा हुआ होता है? सांसें तेज, दिल घबराया और दिमाग किसी अनजाने डर में उलझा। स्ट्रेस यही होता है, अ साइलेंट किलर। धीरे धीरे तुम्हें खा जाता है बिना कोई आवाज किए। हम अक्सर इसे हल्के प्रेशर या बिजीनेस की वजह समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर सच ये है कि स्ट्रेस कभी चुप नहीं रहता। वो तुम्हारी सोच को धीमा करता है, फोकस को कमजोर करता है और फैसलों को डर के जाल में फंसा देता है। अब सोचो, जब तुम किसी काम में लगे हो और सब ठीक लगना शुरू हो, पर अंदर एंजाइटी का दबाव हो, हर गलती पर खुद को दोष दो, ओवरथिंक करो और हर रिजल्ट को फेल्योर समझो, उस काम की क्वालिटी क्या होगी? उस प्रक्रिया की पेन कितनी होगी? स्ट्रेस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को भीतर से जला देता है। सिर्फ माइंड ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी जवाब देता है। नींद खराब, ऊर्जा कम और धीरे धीरे थकान की आदत। पर स्ट्रेस के खिलाफ लड़ाई हारना मुनासिब नहीं। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हें बैलेंस बताने वाला सिग्नल है। जब तुम इस सिग्नल को समझना शुरू करोगे, तभी स्ट्रेस को काबू कर पाओगे। पहला कदम है रुकना। जब बेचैनी महसूस हो तो सब कुछ रोक दो, फोन बंद, बात बंद और खुद से जुड़ जाओ। गहरी सांस लो और मन से पूछो, मुझे अब क्या चाहिए? कभी स्पेस, कभी क्लैरिटी, कभी बस भरोसा कि तुम अकेले नहीं हो। स्ट्रेस से लड़ने का दूसरा तरीका है मूवमेंट। जब तुम्हारी बॉडी हिलती है तो इमोशंस फिर से फ्लो में आते हैं।
थोड़ी सी वॉक, स्ट्रेच या खुली हवा में कुछ पल, और तुम्हारा माइंड धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, अपनी एक्सपेक्टेशन को रिसेट करो। परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो। हर काम तुरंत करने का प्रेशर कम करो। तुम मशीन नहीं, इंसान हो, विद फीलिंग्स, लिमिट्स एंड अ पावर टू हील। याद रखो, स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब है अपने माइंड को सम्मान देना, उसे सुनना और उसके साथ मिलकर चलना। क्योंकि यदि तुम इसे न रोकोगे तो एक दिन ये तुम्हें रोक देगा। अब सवाल है, क्या तुम खुद को बर्नआउट की तरफ जाने दोगे या आज एक छोटा सा कदम उठाकर खुद को हील करना शुरू करोगे? फैसला तुम्हारा है और तुम्हारी शांति भी। रूल 6, रिपीट करो, तभी याद रहेगा और बदलेंगे परिणाम। कभी महसूस किया है, कई बार हम कोई जबरदस्त आइडिया सुन लेते हैं, कोई दिल को छू लेने वाली कोट पढ़ लेते हैं या कोई नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, लेकिन जब उस पर काम करने का वक्त आता है दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। शायद तुम्हें लगता है मेरी मेमोरी ही कमजोर है, पर सच है ये नहीं। हमारा दिमाग सिर्फ सुनने या देखने से जानकारी स्टोर नहीं करता। ये बिल्कुल मसल्स की तरह है। जैसे जिम जाकर एक बार में 6 पैक नहीं बन जाते, वैसे ही अकेले एक बार पढ़ने से याददाश्त मजबूत नहीं होती। सच्चाई ये है, रिपीटिशन ही असली राजा है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, सोचते हैं, दोहराते हैं, तब वह सिर्फ ज्ञान नहीं रहता, यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है, आपकी आदत बन जाता है। इसलिए वो गाने याद रहते हैं जिनको आपने बार बार सुना, गुनगुनाया। आइडिया यही है, अगर आप अपनी गोल्स, अपनी सीख रिपीट करोगे तो वो आपकी पहचान बन जाएगी। मगर मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम हर दिन नई चीजें कंज्यूम तो बहुत करते हैं पर रिपीट नहीं करते। कई बार ऐसा होता है, आपको कोई बड़ा मोटिवेशनल आइडिया मिल जाता है, आप फील होते हैं और अगली ही रील पर स्वाइप कर जाते हैं। इसलिए हम इंस्पायर होते हैं पर ट्रांसफॉर्म होकर नहीं रह पाते। रिपीट करने का मतलब बोरियत नहीं, बल्कि यह है ब्रेन की उसी भाषा में बात करना जिसका वह जवाब दे। जब आप रोज एक पावरफुल थॉट पढ़ते, लिखते या दोहराते हैं, तब आपका दिमाग उसे अपनी प्रायोरिटी बनाता है। यही है आपकी हैबिट्स की जड़, जो आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपके रिजल्ट्स को आकार देती है। यदि आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, कोई माइंडसेट विकसित करना चाहते हो या कोई इमोशन बदलना चाहते हो, तो डेली रिपीटिशन शुरू करो। शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा, ये असहज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे नई सोच आपके अंदर उतर जाएगी। फिर देखना तुम कैसी क्लैरिटी से सोचोगे, कैसे कॉन्फिडेंट फैसले लोगे और कैसे तेजी से तरक्की करोगे। रिपीट करो, क्योंकि ज्ञान मेमोरी में बदलता है और मेमोरी आपके काम में। रूल 7, विजुअल्स का जादू। देखो, समझो और याद रखो। क्या कभी देखा है कि कोई लाइन पढ़ने से ज्यादा एक तस्वीर या इन्फोग्राफिक तुम्हें अंदर तक हिला देती है? हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को जल्दी समझता है, गहराई से महसूस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। जब तुम कोई इमेज देखते हो तो दिमाग पूरा दृश्य एक साथ ऑब्जॉर्ब कर लेता है, कलर, भावना और अर्थ सभी एक झटके में। वहीं टेक्स्ट पढ़ने के लिए दिमाग को मेहनत करनी होती है, मीनिंग डिकोड करनी होती है। इसलिए लोग नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बड़े पैराग्राफ पढ़ने से ज्यादा कलरफुल बॉक्स और स्लाइड्स पसंद करते हैं। इन्हीं वजहों से बच्चों की किताबों में पिक्चर्स होती हैं जो लर्निंग को मजेदार बनाती हैं। हम बड़े होकर इस आदत को भूल जाते हैं और लर्निंग बोरिंग लगने लगती है। तो अगर तुम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, कोई स्किल मास्टर करना चाहते हो या महत्वपूर्ण आइडिया याद रखना चाहते हो, तो विजुअल्स को अपना दोस्त बना लो। माइंड मैप्स, डायग्राम, कलर कोडेड नोट्स, स्केचिंग, ये तुमको सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमेजिनेशन से भी सोचने में मदद करते हैं। इमेजिनेशन वही है जो तुम्हारी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जब तुम अपने गोल्स को विजुअल में बदलते हो, विजन बोर्ड पर लगाते हो, तो वह सिर्फ एक सपना नहीं, एक विजुअल रियलिटी बन जाता है जो रोज तुम्हें याद दिलाता है कि तुम क्यों शुरू हुए थे। याद रखो, विजुअल्स सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, और जब कोई चीज महसूस होती है तो वो भूल नहीं पाते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आइडियाज अनऑर्गेनाइज्ड रहें, दिमाग फ्रेश रहे और सीखना आसान हो, तो टेक्स्ट के साथ विजुअल्स को भी अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। इस बोल्ड, तेज दुनिया में वही आगे बढ़ते हैं जो देखने और महसूस करने की कला सीख लेते हैं। अब सवाल तुम्हारा है, क्या तुम हर बात बस पढ़ना चाहोगे
या उसे देखकर महसूस करके अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे? हम चाहे माने या ना माने, हमारे फैसले, हमारे गोल्स और हमारी प्रोडक्टिविटी लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से चलते हैं। जैसे जब कोई बात दिल से जुड़ जाती है तो हम उसमें बिना थके बिना रुके रात रात भर मेहनत कर देते हैं, पर अगर मन न लगे तो वही काम बोझ लगने लगता है। हम टाल मटोल करने लगते हैं, हर मिनट भारी महसूस होता है। कई बार हम खुद को डांटते हैं, डिसिप्लिन रखो, टाइम वेस्ट मत करो, आलसी मत बनो। फिर भी भीतर वाला मोटिवेशन गायब रहता है। तो सवाल है, आखिर क्यों? तुम्हें पता है, कभी कभी हमारे पास पूरा लॉजिक होता है लेकिन वो अंदर का इमोशन ही नहीं होता जो आग लगा सके। इमोशन वो अदृश्य ऊर्जा है जो हमारे हर एक्शन के पीछे रोशनी की तरह जलती है। अगर तुम्हारे गोल्स के साथ दिल का कनेक्शन न हो तो वो बस एक लिस्ट बन जाते हैं, एक टास्क जिसे तुम टिक तो करना चाहते हो पर जिंदा नहीं निभाना चाहते। अब सोचो, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है, जब सोल्जर देश के लिए बिना डर खतरे में कूद जाता है, और जब कलाकार महीने भर एक ही पेंटिंग में जान डालता है, क्या वो बस रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं? नहीं, वहां इमोशन होता है, एक गहरा ड्राइव, एक पर्सनल मीनिंग होती है। इमोशंस भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगा देते हैं। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अपना लगने लगता है तो मन से उठती है आग जो तुम्हारे काम को अनस्टॉपेबल बना देती है। जब हम बस मुझे ये करना चाहिए सोचते हैं बिना ये जाने कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, तब हमारी मेहनत आधी रह जाती है। हर काम का पीछे एक दिल से जुड़ा कारण होना चाहिए, क्योंकि जब दिल जुड़ता है तो दिमाग अपने आप उसी के साथ अलाइंड हो जाता है। अगर तुम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालना चाहते हो या सुबह उठते ही इंस्पायर्ड महसूस करना चाहते हो, तो पहले जानो अपने काम से दिल का कनेक्शन क्या है। हर टास्क को एक कहानी से जोड़ो, हर गोल के पीछे एक इमोशन खोजो। खुशी हो, दर्द हो, गर्व हो, अधूरा सपना हो या कोई गिल्ट। इमोशंस ही हैं वो इंजन जो तुम्हारे माइंड को चलते हैं, और जब ब्रेन इस इमोशनल ड्राइव पर होता है तब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी होती है मैकेनिकल नहीं बल्कि मैजिकल। तो अगली बार जब काम टालने का मन हो, खुद से मत पूछो मुझे ये करना चाहिए या नहीं, बल्कि पूछो इस काम से मेरा दिल क्या महसूस करता है। क्योंकि जब वजह दिल से आती है तो एक्शन रुकता नहीं। हम अक्सर खुद से अपेक्षा करते हैं कि जैसे मशीन हो, बिना रुके बिना थके लगातार तेजी से चलते जाएं, सुबह से रात तक काम करें, गोल स्टिक करें और हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। लेकिन सच तो यह है, हम मशीन नहीं इंसान हैं, और हमारा दिमाग चाहे कितना भी पावरफुल हो उसकी भी लिमिट होती है। जब तुम घंटों बिना ब्रेक के काम करते हो तो एक बिंदु पर दिमाग ब्लैंक होने लगता है। तुम चेयर पर बैठो लेकिन फोकस कहीं और, स्क्रीन देखने पर भी समझ नहीं आता। उस पर एक भारी थकान होती है जो सिर्फ शरीरी नहीं बल्कि मानसिक होती है। यही वह पॉइंट है जब तुम्हारा ब्रेन कहता है मुझे अब सांस चाहिए, लेकिन हम ब्रेक लेने में गिल्ट महसूस करते हैं। ब्रेक मतलब टाइम वेस्ट सोचते हैं, थोड़ा और कर लूं फिर आराम करूंगा, और उस थोड़ा और में हम अपनी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी सब खो देते हैं। ब्रेक लेना कमजोरी नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का तरीका है। ब्रेन के अंदर अल्ट्रा डायनेमिक रिदम्स होते हैं जो 90 से 120 मिनट में एक चक्र पूरा करते हैं। इसका मतलब है दिमाग एक बार में सिर्फ इतना टाइम ही पिक फोकस में काम कर सकता है, उसके बाद उसे रिसेट की जरूरत होती है। अगर तुम रिसेट नहीं करोगे तो धीरे धीरे हाई परफॉर्मेंस छोड़कर लो एनर्जी जोन में फंस जाओगे। पर सही वक्त पर छोटे ब्रेक्स 5 से 10 मिनट लोगे तो दिमाग शार्प हो जाएगा। आंखें बंद कर लेना, थोड़ी वॉक, गहरी सांसें लेना, ये सब साइलेंट पावर देते हैं। और फिर वही माइंड जो थका था वो दुगनी क्लैरिटी और स्पीड से काम करने लगता है। ब्रेक्स पीछे नहीं लेकर जाते बल्कि तुम्हें वापस बाउंस करने की ताकत देते हैं। बस गिल्ट छोड़ो, अवेयरनेस लेकर ब्रेक लो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए दिन रात काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इमोशंस हैंडल करता है, फोकस बनाए रखता है। क्या वह इतना डर्व नहीं करता कि तुम भी उसे थोड़ा आराम दो? कभी कभी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम होता है कुछ न करना, बस ठहरना और खुद को महसूस करना। क्योंकि जब तुम दिमाग को स्पेस दोगे तो वह तुम्हें ऐसे जवाब देगा जो नॉन स्टॉप हसल में नहीं मिलते। तो अगली बार जब माइंड थका लगे और दिल बोले थोड़ा रुक जाऊं, तो रुको, चुपचाप, बिना गिल्ट के, सम्मान से। क्योंकि यह वही पॉइंट है जहां से तुम्हारी असली रफ्तार फिर से शुरू होती है। अंतिम बातें शुरुआत में तुम सोच रहे थे
कैसे ज्यादा काम करूं, कम थकूं और जल्दी रिजल्ट पाऊं। लेकिन अब तुमने एक गहरी जर्नी पूरी की है, जिसमें तुमने ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी के सीक्रेट्स जाना, बल्कि अपने दिमाग की असली ताकत को समझा है। तुम जान गए हो, नींद सिर्फ आराम नहीं, दिमाग को रीसेट करने का तरीका है। और जब तुम अपनी बॉडी को चलाते हो तो तुम्हारा माइंड तेज और जीवंत हो जाता है। अब तुम तैयार हो अपने दिमाग को मास्टर करने के लिए और एक नई बेहतर जीवन की तरफ बढ़ने के लिए। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी का असली राज है अपने दिमाग, खुद की बॉडी और इमोशंस को समझना और सही तरीके से मैनेज करना। नींद को प्राथमिकता देना, एक्सरसाइज से माइंड को तरोताजा रखना, फोकस बनाए रखना और ब्रेक लेना, यही वो सूत्र हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब आप ये नियम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो आपका काम सिर्फ मैकेनिकल नहीं बल्कि पूरी तरह मैजिकल बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बुक यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़ें और अपनी सफलता की यात्रा को और भी संवारें। बुक यात्रा, आपकी सोच, आपकी सीख, आपकी यात्रा।